तो धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर हाल में ही रिलीज हुआ है एंड आई मीन हाउ कैन यू नॉट बी हाइप्ड। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। 19 मार्च को फिल्म रिलीज होने वाली है और इस मूवी के लिए ऑलरेडी कितनी हाइप बन चुकी है। क्यों ये मूवी मुझे लगता है कि इंडिया की सबसे सक्सेसफुल मूवी एवर बन सकती है, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए और भी ज्यादा हाइप होते हैं और इस ट्रेलर के जो मेरे फेवरेट पार्ट्स हैं उसका रिव्यू करते हैं। हौसला, ईंधन, बदला। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड, धुरंधर 1 और धुरंधर 2 दोनों फिल्मों की थीम क्या है ये जो ट्रेलर है पहले कुछ सेकंड्स में ही क्लियर कर देता है। पहले कुछ सेकंड्स में ही जो कांदाहार वाला हाईजैकर है वो अजय सान्याल को कहता है कि हिंदू तो डरपोक कौम है। और देखिए 90s में 2000s में शायद ये बात सच भी थी। हमारे देश में अटैक आफ्टर अटैक होते थे और हम या तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते थे या फिर जवाब देने के बजाय उल्टा अमन की आशा के कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाने लगते थे। कांग्रेस का रूल नेशनल सिक्योरिटी के लिए उतना ही यूजलेस था जितना कि एक बॉलीवुड की फिल्म में मेडिकल डिग्री यूजलेस होती है। 25 साल का एक्सपीरियंस है डॉक्टर के पास, लेकिन हीरो की फैमिली में अगर कोई भी मेडिकल इशू होता है तो डॉक्टर तुरंत आके बोल देता है कि इनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। अबे सबको तुम दुआ की जरूरत है बोल के आ जाते हो तो तुम करते क्या हॉस्पिटल में यार? कोट पहन के फैंसी ड्रेस खेल रहे हो। एनीवे, हाईजैकर हिंदुओं को डरपोक कौम बोलता है और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उस समय पे कई लोग ऐसा मानते थे, भारत के अंदर भी, क्योंकि भारत में हमारे एस्टैब्लिश्ड हिस्टोरियंस, हमारी एस्टैब्लिशमेंट मीडिया, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको यही सिखाता था कि हिंदू कमजोर हैं, इंडियंस तो सिर्फ हारे हैं, इंडियंस ने सिर्फ गुलामी सीखी है। जबकि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, बाजीराव पेशवा, राजराज चोला, महाराजा रंजीत सिंह, लसित बोरफुकन, राजा समुद्रगुप्त, ललितादित्य मुक्तपिंड जैसे वॉरियर्स और कॉन्करर्स की कहानियां हमसे छुपा दी गई थी। और आदित्य धार ने ये जो आतंकवादी ने स्टेटमेंट दिया है उसका एक बहुत ही सुंदर मेटाफोर से जवाब दिया है। ये फोटो देखिए, आप क्लियरली देख सकते हैं इस फोटो में महाभारत का क्या रेफरेंस है, किस तरह से जसकीरत सिंह रंगी को दिखाया गया है और किस तरह से श्री कृष्ण का डिपिक्शन किया गया है। फर्स्ट ट्रेलर में आपको याद होगा चैरिटियर ऑफ कर्मा की भी बात की गई थी और इस मूवी में जगह जगह पर बहुत सारे महाभारत के मोटिव्स यूज किए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जसकीरत को धर्म के प्रोटेक्टर की तरह किस तरह से दिखाया गया है उसका मोटिव बिल्कुल क्लियर है। ये जो इमेज है उससे हमें गीता के इस श्लोक की याद आती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। Whenever dharma declines, O Bharat, and adharma rises, I will manifest myself। और आपको याद होगा कि धुरंधर 1 की शुरुआत में ही भगवत गीता का एक श्लोक इस्तेमाल किया गया था, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं और फिर अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए उपदेश देते हैं। Now I am become death, the destroyer of worlds। कहते हैं कि अर्जुन, if you die in this righteous war, you will attain heaven। If you emerge victorious, you will rule the world। Therefore, arise Arjuna, be determined and prepare yourself for battle। आदित्य धार ने इंडियंस को अपने आर्ट के थ्रू उनकी वॉरियर हिस्ट्री, उनका वॉरियर कल्चर, उनका वॉरियर ईथॉस याद दिलाया है, जो कि मैं अपने शो के थ्रू इवेंचुअली करना चाहता हूँ। वो याद दिलाते हैं भारतीयों को उनका वॉरियर कल्चर और उनको ये याद दिलाते हैं कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और घर में घुस के मारेगा। इस ट्रेलर में बॉम्बे रॉकर्स का जो आरी आरी वाला गाना है उसका एक मॉडर्न अडेप्टेशन यूज किया है शाश्वत सचदेव ने। एंड अगर ट्रेलर का म्यूजिक कुछ इंडिकेशन है, धुरंधर द रिवेंज का साउंड ट्रैक जो है वो धुरंधर पार्ट 1 जैसा ही सुपर डुपर ट्रिपल हिट होने वाला है। ऑनेस्टली ये शाश्वत सचदेव जो है यार, ये मूवी सीरीज जो है ये उसका मैग्नम ओपस है। बंदा ऑनेस्टली वंस इन अ जनरेशन टैलेंट लगता है। ट्रेलर में एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि रणवीर का जो कैरेक्टर है जसकीरत सिंह रंगी, उसकी बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है, उसकी ट्रेनिंग भी दिखाई जाती है। जिसके साथ वो ट्रेन कर रहा है उसके जैकेट के पीछे बलिदान लिखा हुआ है। ये इंडियन आर्मी की एलीट पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए एज अ मोटो यूज किया जाता है। और क्या लेवल ऑफ डिटेलिंग है इस फिल्म में, आप उसको भी देखिए। मेजर इकबाल जो एक रियल पाकिस्तानी फिगर पे बेस्ड है, इलियास कश्मीरी, ये जो इस फिल्म में दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली इलियास कश्मीरी ने रियल लाइफ में किया था। उसने एक हिंदुस्तानी का सिर काट के मुशर्रफ के दस्तरखान पे रख दिया था, जो एक्चुअली रियल लाइफ में कर चुका है। ये बात सन 2000 की है, जहां पर मेजर इकबाल ने जम्मू कश्मीर में एक आर्मी कैंप पे अटैक किया। वहां पे 17 मराठा रेजिमेंट के जो सोल्जर्स थे, इन्फेंट्री वाले, उनको मारा और उसमें सिपाही भाऊसाहब मारुति तालेकर के सिर को काटकर वो पाकिस्तान लेके गया एज ए ट्रॉफी और उसने मुशर्रफ को प्रेजेंट किया था। दिस एक्चुअली हैपेंड इन रियल लाइफ। और स्टार्टिंग में ये जो जहूर मिस्त्री है जिसने हिंदुओं को डरपोक कौम बोला था, और ट्रेलर में अपने ही अंदाज में जसकीरत यानी हमजा अपने स्टाइल में उसका ब्रूटल रिप्लाई देता है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। और जहूर मिस्त्री जो है उसको याद रखिए 2022 में मारा गया था। तो हो सकता है कि 2001 के बाद जसकीरत गया है पाकिस्तान
पाकिस्तान में और एटलीस्ट 2022 तक वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। ट्रेलर में हमजा यानी जसकीरत की बैक स्टोरी को भी दिखाया गया है। जितना मैंने अभी तक देखा है उसको देख के बहुत लोगों ने स्पेकुलेट किया है और मुझे भी लगता है कि जसकीरत जो है वो एक पेट्रियोटिक इंडियन फैमिली से आता है। उसकी फैमिली चाहती है कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस को रिप्रेजेंट करे, लेकिन वो पंजाब से है और उसकी जवानी का जो समय है वो लगता है कि खालिस्तानी इंसर्जेंसी के समय पे था। तो पॉसिबल है कि उसकी फैमिली को अटैक किया गया था क्योंकि उसकी फैमिली पेट्रियोटिक इंडियंस थे और वो चाहते थे कि जसकीरत आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करे और अपने देश की रक्षा करे। आपको पता है कि खालिस्तानी इंसर्जेंसी के समय पे बहुत सारे पेट्रियोटिक सिखों और हिंदुओं को ट्रेटर करार कर दिया गया था और उनको टारगेट करके खालिस्तानी आतंकवादी मारा करते थे। तो ये पॉसिबल है कि यही जसकीरत की फैमिली के साथ हुआ है और ये देखकर वो गुस्से में एक रैम्पेज पर जाता है जिसमें वो बहुत सारे खालिस्तानियों को साफ करता है। और ये हो सकता है कि उसके रैम्पेज के बाद उसको डेथ पेनल्टी दे दी जाती है, लेकिन आर माधवन का जो कैरेक्टर है अजय सान्याल, वो जसकीरत सिंह रंगी को नोटिस करते हैं, उसके पेट्रियोटिज्म और उसके रेज को नोटिस करते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये बंदा परफेक्ट कैंडिडेट हो सकता है धुरंधर के प्रोग्राम के लिए। घायल हूं इसलिए घातक हूं। नंबर 1, जसकीरत ऑलरेडी अपनी फैमिली खो चुका है, तो इंडिया में उसका कोई ऐसा टाई नहीं बचा है एंड ही हैज नथिंग टू लूज, जिसका मतलब कि वो सालों तक पाकिस्तान में रह सकता है विदाउट नीडिंग एनी कॉन्टैक्ट विद इंडिया। और इस ट्रेलर में इस चीज को फर्दर टीज किया गया है। तो व्हाट अ गीगा चैट मूव बाय आदित्य धार के एक ही फिल्म में आप खालिस्तानी आतंकवादियों को भी और पाकिस्तानी आतंकवादियों को दोनों को टैकल करें, दोनों को एक्सपोज करें। और फाइनली मैं खुश हूं कि ये जो खालिस्तानी आतंकवाद है और ये खालिस्तानी जो मूवमेंट है उसको इंडिया की पोटेंशियली सबसे सक्सेसफुल मूवी एवर में टैकल किया जाएगा और एक मास ऑडियंस के सामने पूरी तरह से एक्सपोज किया जाएगा। तो मैं तहे दिल से थैंक यू करना चाहता हूं आदित्य धार का कि इस अगली मूवमेंट की सच्चाई भी वो अपनी फिल्मों में दिखा रहे हैं। एक और चीज जिसके लिए मैं थैंक करना चाहता हूं आदित्य धार को कि इस मूवी फ्रेंचाइज के थ्रू इन्होंने क्लियरली एस्टैब्लिश कर दिया है इंडियन सिनेमा में और पब्लिक के दिमाग में कि पाकिस्तान किस तरह की ब्रूटल आतंकवादी रेजीम है और इंडिया का जानी दुश्मन है। और मुझे लगता है कि धुरंधर 1 और 2 की सक्सेस के बाद जो 3 खान है हमारे बॉलीवुड के और जो बॉलीवुड की एस्टैब्लिशमेंट है जिनको पाकिस्तान से बहुत प्यार है, उनके लिए मुश्किल हो जाएंगी ऐसी फिल्में बनाना जिसमें पाकिस्तानी ISI को बड़ा अच्छा दिखाया जाता है, पाकिस्तानियों को बड़े दिलवाला दिखाया जाता है कि वो तो भारत से कितना प्यार करते हैं और सिर्फ भारत के लोगों की मदद करना चाहते हैं। ऑनेस्टली आई होप कि धुरंधर 1 और 2 की सक्सेस के बाद बॉलीवुड के लिए उसका प्रो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा पेलना बेहद मुश्किल हो जाए। तो मैं लेजिटिमेटली एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि आदित्य धार इस स्टोरी को कंक्लूड कैसे करते हैं, जसकीरत की बैक स्टोरी क्या होती है और वो कैसे लियारी गैंग और मेजर इकबाल के खिलाफ रिवेंज लेता है। तो ये तो हुई ट्रेलर की बात। अब देखते हैं कि इस मूवी की हाइप कितनी बनी हुई है। भाई देखिए, हाइप तो ट्रेलर आने के पहले भी बनी हुई थी। लोग गल्फ कंट्रियां छोड़ के भारत वापस आ रहे हैं सिर्फ इस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि ये फिल्म गल्फ देशों में बैन हो रखी है। People from Dubai flew down to India for one day to see the movie and come back. That is the power of good content. अमेरिका जैसे देश में भी इस मूवी का एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और ऑलरेडी इस मूवी ने $430,000 यानी अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ अर्न कर लिए हैं सिर्फ प्री बुकिंग्स में। 1 लाख टिकट 9 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने प्री बुकिंग में बेच दिए। प्रीमियर शो के लिए 18,000 से ज्यादा टिकट्स बिक चुकी हैं, जबकि अभी भी फिल्म को रिलीज होने में 13 दिन बचे हैं। हाइप इतनी हो रखी है कि दूसरे देशों के लीडर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं। देखिए फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है। My son suggested that I should watch Durandar, and I did. And of course, that was one part of the narrative of that movie. And I'm, I guess, happy to fight against terrorism and look forward to the sequel on the 19th of March of the movie. हाइप इस फिल्म की इतनी हो रखी है कि इस फिल्म के पुराने हेटर्स भी इस फिल्म फ्रेंचाइज के फैन बन चुके हैं। आलिया भट्ट जैसे लोग और करण जौहर जैसे लोग तारीफ कर रहे हैं इस फिल्म के। A produced film, and then Durandar comes in on the 5th of December, and I'm like blown away by it. Makes you feel like, oh, my craft is limited compared to this. हालत ऐसी चलती रही तो एडवांस बुकिंग में ही ये फिल्म लगता है 100 करोड़ कमा लेगी। और धुरंधर का जो ये हाइप है, धुरंधर का जो ये क्रेज है, यही रीजन है कि टॉक्सिक जैसी बड़ी फिल्म भी धुरंधर के साथ क्लैश नहीं करना चाहती। उन्होंने भी पोस्टपोन कर दिया अपनी रिलीज। उन्होंने कहा है कि भाई गल्फ कंट्री में वॉर हो रही है इसलिए हमने इसको पोस्टपोन कर दिया है। और धुरंधर की गीगा चैट गिरी देखिए कि धुरंधर तो गल्फ में रिलीज भी नहीं हो रही, उन्होंने तो बैन कर रखा है इस फिल्म को। और धुरंधर का पावर देखिए कि साउथ की जो फिल्म इंडस्ट्री है और साउथ के जो फिल्म स्टार्स हैं वो एक नेशनल जगरनॉट बन गए हैं पोस्ट पैंडेमिक इंडिया में। उन्होंने कई मामले में बॉलीवुड को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है, लेकिन धुरंधर की ये ताकत है
कि साउथ के स्टार्स को भी, साउथ की फिल्मों को भी इसने नर्वस बना दिया है। और टॉक्सिक ने भी रियलाइज किया कि भाई हमारी हाइप जो है वो धुरंधर के आसपास भी नहीं है इस समय। धुरंधर के प्रीमियर शो के लिए 18,000 टिकट्स बिक चुके हैं, वहीं टॉक्सिक के लिए बस 189 टिकट्स बिके हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि इस तरह के वंस इन अ जनरेशन डायरेक्टर्स इंडिया में इमर्ज कर रहे हैं, जो इंडियन सिनेमा का एक नया दौर हमारे सामने ला रहे हैं। बॉलीवुड का जो पुराना घिसा पिटा टेम्पलेट था, मुगलों और फॉरेन इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई करने वाला, पेट्रियोटिक कैरेक्टर्स को, हिंदू कैरेक्टर्स को विलेनाइज करने वाला, जिसका रिमोट कंट्रोल एक समय अंडरवर्ल्ड के हाथ में होता था। फाइनली कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स आ रहे हैं जो उस घिसे पिटे टेम्पलेट से इंडियन सिनेमा को बाहर निकाल रहे हैं। राजामौली जैसे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने बाहुबली बनाई, RRR बनाई, और अब इंडियन एनिमेशन को भी रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। और अब वाराणसी जैसे ग्लोबल प्रोजेक्ट्स का भी काम चल रहा है, जो फिर से ग्लोबल स्टेज पे इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करेगी। चाहे विवेक अग्निहोत्री हो जिन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाए, केरला फाइल्स 1 और 2 निकल के आई है, ऋषभ शेट्टी की कांतारा सीरीज है, उन्होंने भी करोड़ों कमाए हैं। लेकिन ऑनेस्टली आदित्य धार जो अचीव करने वाले हैं पोटेंशियली धुरंधर 1 और 2 के थ्रू, ये लगता है अनप्रेसिडेंटेड है इंडियन सिनेमा में। एंड एक्चुअली अगर धुरंधर द रिवेंज उतना सक्सेसफुल होता है जितना लोग होप कर रहे हैं, तो ये लेजिटिमेटली हो सकता है कि इंडियन सिनेमा को हमेशा के लिए चेंज कर दे, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ कैसे टेररिज्म को दिखाया जाता है, कैसे पाकिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को इंडियन फिल्मों में पोर्ट्रे किया जाता है। आदित्य धर की इन फिल्मों ने एक ऐसी चीज में टैप किया है जो इंडियंस हमेशा से जानते थे और डेकेड से फील कर रहे थे और अपने स्क्रीन पर देखना चाहते थे। वो चीज फाइनली आदित्य ने डिलीवर की है, लेकिन ये कितनी स्टाइलिश और वेल मेड तरीके से डिलीवर की है कि दुनिया की किसी स्पाई मूवी को भी राइवल कर सकती है। एंड उनका प्रोडक्शन हाउस भी आप देखिए कितना बढ़िया काम कर रहा है, चाहे वो उरी हो, आर्टिकल 370 हो जो कश्मीर के जिहादी इकोसिस्टम को एक्सपोज करता है, बारामुल्ला जैसी इंपैक्टफुल फिल्में हो, हक हो जो इंडियन मुस्लिम सोसाइटी के एक बहुत डार्क हिस्से पर लाइट डालता है। एंड आई एम होपिंग कि इस पे हमारे अनबायस्ड इन्फ्लुएंसर्स भी कुछ वीडियो बना दे। पिछली बार इन्होंने वीडियो बनाया था तो ये फिल्म 1200 करोड़ पार कर गई थी, इस बार भी बना दे तो हो सकता है 2000 करोड़ पार हो जाए। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ये ट्रेलर देखा है, इस ट्रेलर में आपका फेवरेट पार्ट क्या था और इस मूवी में आप किस चीज के लिए सबसे ज्यादा हाइप्ड है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।